दलितों, शोषितों, पीड़ितों, श्रमिकों और महिलाओं के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब की विश्व भर में ये 131वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब केवल भारत देश के लिए ही नहीं थे, वो पूरे विश्व भर के लिए थे। क्यों थे विश्व भर के लिए? जब अमीर विकसित देशों में महिलाओं का अधिकार, जो अधिकार महिलाओं को उनके संविधान लागू होने के और उनके विकसित होने के बावजूद नहीं मिला, वो अधिकार भारत में भारत का संविधान लागू होते ही मिल गया। ये कारण किसका था? ये बाबा साहेब एकमात्र वही कारण थे जिसके कारण महिलाओं को ये अधिकार मिला। तो बाबा साहेब की जयंती है, ये 131वीं जयंती है। बाहर से आए हुए सारे अतिथि महोदय, गांव के बुजुर्ग साथियों, युवाओं और बहने भाइयों, आप सबसे मैं एक अपील करना चाहता हूं। आज 131वीं जयंती पर हम सभी को बाबा साहेब के जीवन से कुछ प्रेरणा, कुछ संकल्प लेकर के उठना है। इस जादन से, इस दरी पट्टी से आज अपने को एक संकल्प लेकर उठना है कि अपना समाज इस हद तक तो है और इसको इतना ऊंचा उठाना है। एक साथ में नहीं उठाया जाएगा, धीरे धीरे कड़ी बाई कड़ी अपन जोड़ते जाएंगे। एक से एक, आगे से आगे, एक मिला, दो मिला, तीन, ऐसे मिल करके अपने को काम करना होगा। तो मैं इसी कड़ी में अपना एक सुझाव समझो या एक राय समझो, जो भी है, एक राय देना चाहता हूं कि अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए, उनको एक सुदृढ़ शिक्षा देने के लिए अपने को ये 131वीं जयंती के बाद में जो भी जयंती आती है उसमें यही करना है कि वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से संबंधित एक कंटेंट करवाना है। बच्चों से, जो बच्चे हैं उनसे कंटेंट करवाना है। और जब भी जयंती आए उस पर उसका जो उत्तीर्ण रहता है, उसमें जो अव्वल रहता है, उसको प्रोत्साहन किया जाए। इससे क्या होगा कि समाज में अपने बहुजन नायक हैं, उनके विचारधारा, उनके जीवन, उनसे संबंधित जो भी संबंधित बातें हैं वो अपने भविष्य में जाएगी, अपने बच्चों के पास में जाएगी। वो जान पाएंगे कि इसने अपने लिए क्या किया था, इसने अपने को क्या दिया, इसको क्यों मनाते हैं, अपन क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो हर चीज़ जान पाएंगे। और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनसे मेरी एक ही उनसे भी सुझाव है कि यदि अपन इस प्रतियोगिता, इस कंटेंट से संबंधित अपनी सैलरी का 1% डोनेट करते हैं, वार्षिक रूप से 1% डोनेट करते हैं, तो इनकी परीक्षा का सुगम तरीके से, अच्छे तरीके से आयोजन किया जाएगा और इनको प्रोत्साहन करना है। जो भी है वो हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? क्योंकि अपने पास का गांव है खिरोड़ गांव, उसकी कहानी ये है कि वहाँ पर पिछले साल एक संस्था तैयार हुई है, ज्योतिबा फुले विकास समिति के नाम से। उस संस्था में 19 छात्रों का पिछले साल जो NVS, KVS और मिलिट्री स्कूल के लिए उन्होंने एडमिशन लिया। फ्री एडमिशन, निःशुल्क, किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। वहीं के पढ़ाने वाले, वहीं के बच्चे, उन्हीं के बच्चे उन्होंने पढ़ाया और 19 में से 10 बच्चों को उन्होंने KVS, NVS में सिलेक्शन दिया है। तो ये बड़ी बात नहीं है, अपन कर सकते हैं। यदि अपन इसके पीछे जुड़कर रहेंगे, इसके लिए लगे रहेंगे, तो अपन कर सकते हैं। और जो भी है अपने विचार विमर्श करके ही उसको रखा जाना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है सभी से, जो भी बैठे हैं उनसे, सबसे यही निवेदन है कि इसमें इस कंटेंट को ध्यान में रखा जाए। और वाद विवाद प्रतियोगिता आ गई, भाषण प्रतियोगिता आ गई और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद, इनसे आदमी की बोलने की वाक्पटुता है वो सुदृढ़ होती है, जिससे अपने भविष्य है वो सुदृढ़ होगा, बच्चों का भविष्य सुदृढ़ होगा, हर चीज़ उसमें डेवलप होगी, हर चीज़ डेवलप होगी। और धीरे धीरे वह बच्चा अपने समाज में एक परिवर्तन, जो हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए रात दिन हर एक चीज़ देखते हैं कि आज वहाँ पर ऐसा हो रहा, आज वहाँ पर ऐसा हो रहा, तो अपने अधिकारों के लड़ने के लिए वो तैयार रहेगा। हर एक चीज़ के लिए वो अपनी इच्छा रखेगा कि अब ऐसा क्यों है तो क्यों है, वो तर्क वितर्क की शक्ति उसमें पैदा होगी। अंत में मैं 2 पंक्ति कह करके अपने शब्दों को विराम दूंगा। समय की संक्षिप्तता के कारण अपने शब्दों को विराम दूंगा कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है दोस्तों, वरना तो दुनिया में हजारों भीम
नाम है। मेरी सांसों में जो सांस है वो एहसान है तेरा, मेरी सांसों में जो सांस है वो एहसान तुम्हारा है, इसीलिए तो मेरी जान में हर नाम तुम्हारा है।